जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और कल सुबह में 7 बजे आप लोगों का जीके जीएस का क्लास नहीं आ पाया तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बार बार आर्मी के पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी और 30 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर 9 जनवरी हो जाएगा। ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है तो आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? आप लोग अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना। भारत में जितने भी राज्य लगते हैं तो उन सभी राज्यों के राज्यपालों के बारे में आप लोग रेगुलर पढ़ते रहो, क्योंकि एक प्रश्न वहां से पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को एक ही दिन पूरे राज्य के राज्यपाल को याद करने लग जाना है। जिंदगी में कभी नहीं याद कर पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों के नाम इतना खतरनाक इतना बड़ा बड़ा होता है कि आप लोग आसानी से याद ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बस पढ़ते रहो। अगर रोज पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे ना, तो फिर मेरे भाई मतलब सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपको पता चल जाएगा। भले से वो आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन जब पेपर में बैठोगे और आपके सामने उस राज्य का नाम आएगा और जब चारों ऑप्शन आएगा ना तो आप तुरंत ट्रिक लगा दोगे। आप लोग मेरे बातों पर भरोसा करना। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और हमें लगता है कि सभी स्टूडेंटों के साथ ऐसा होता ही है। तो बस आप लोगों को पढ़ते रहना है। मतलब ये गलती नहीं करना है कि एक ही दिन पूरा याद करने के लिए लेकर बैठ जाना। नहीं, मेरे एप्लीकेशन में जितना प्रश्न डाला गया है तो उसको भी आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है ना। तभी मतलब उससे आपका तैयारी और अच्छे तरीके से होगा। तो वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, इंद्रसेन रेड्डी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सुश्री अनुसुईया उइके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फागू चौहान। ठीक है ना। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान है। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 1024, 932, 943 और 945 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 943 हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है ना। भारत का लिंगानुपात 943 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आंध्र प्रदेश का मतलब शास्त्रीय नृत्य है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। और केरल का शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखो, कथकली और कथक दोनों में अंतर है। कथकली और कथक दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। और ये जो असम है ना, असम के मतलब असम का जो लोक नृत्य है तो उसका क्या नाम है वो भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि असम वाला भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका जो सबसे पुराना लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। और ये जो असम से रिलेटेड है तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? हेनरी स्पाक जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, वुडरो विल्सन जो यूएसए के रहने वाले हैं, कुर्ट वाल्डहीम जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, बुतरस घाली जो मिस्र के रहने वाले हैं। तो महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? महासभा के प्रथम अध्यक्ष आपका हेनरी स्पाक है। ठीक है ना। जो बेल्जियम के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? खड़गवासला जो पुणे में पड़ता है, देहरादून, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, इनमें से कोई नहीं। देखो यार, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहले भी पूछे जाते थे और अभी अग्निवीर में भी पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स का प्रश्न होगा ना, आप ढूंढ कर खोज कर पूरा याद कर लेना, ठीक है ना। आपका देखो अभी जैसे मैं एक सर से बात किया हूँ आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए, जैसे मैं डिजिटल बोर्ड के बारे में भी बात किया हूँ। सारी चीज़ें मतलब अब हो गई हैं, बस डिजिटल बोर्ड कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, तो उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत चल रहा है। तो मैं एक सर से बात किया हूँ एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ाने के लिए, एकदम आप लोग का जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। और आप लोग बोलते हो कि 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लाया करो, तो आप लोग का पूरा 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आएगा। जितना लोग एप्लीकेशन में प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर जैसे सर से मतलब बोलकर दिलाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करो। देखे यार, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, मैं तो दिन रात लगा ही हूँ। थोड़ा सा वेट करना, मैथ का मतलब पूरा जीरो लेवल से मैं क्लास चलवाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पुरुष क्रिकेट और ये जो क्रिकेट विकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा ना, तो वो सर एक नोटबुक बनाए हुए हैं, वो बोल रहे थे हमसे, वो बोल रहे थे कि वो सारी चीज़ें हम मतलब पढ़ा देंगे तो अगले वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना, ठीक है ना। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कुलदीप यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुलदीप यादव इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान किसने जोड़ा? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और राजीव गांधी। इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जय अनुसंधान किसने जोड़ा? तो नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांग तजी नदी, सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यांग तजी नदी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांग तजी नदी है। यांग तजी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉक वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कल्पना चावला, रितु करिधल, मायावती और स्नेहा तिवारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रितु करिधल हो जाएगा। रितु करिधल इज राइट आंसर। रॉक वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रितु करिधल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोपड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुई? रोपड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुई? सतलज, भोगवा, रावी और सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सतलज हो जाएगा। रोपड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सतलज इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का प्रश्न है
कि 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो 2023 की G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह है। तो इसका राइट आंसर सरदार बलदेव सिंह हो जाएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? देखो, रक्षा मंत्री के अंदर ही इंडियन आर्मी आता है, इंडियन एयरफोर्स आता है, इंडियन नेवी आता है। तो हमारे भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हमारे भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है ना, सरदार बलदेव सिंह इज राइट आंसर। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलिंगटन, विलियम बेंटिंक और लॉर्ड वेलेबली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है ना, विलियम बेंटिंक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? 20 जून 1804, 18 जून 1815, 25 जुलाई 1991, 18 जून और 1576। तो इसका राइट आंसर 18 जून 1815 हो जाएगा। ठीक है ना। वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1815 इज राइट आंसर। इस युद्ध के साथ साथ आप लोगों को पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, और ये भी पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, और ये भी पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध मतलब जिसके जिसके बीच में हुआ तो उसमें विजेता कौन था, कौन हारा। तो ये आप लोगों को पूरा क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसके वैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, ये भी आप लोग याद कर लेना। और हल्दी घाटी का युद्ध भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना। अगर देख रहा हूँ मैं युद्ध से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना। अब रौनक को बोलूंगा वो पीडीएफ बनाकर जैसे ही हमें देगा तो मैं युद्ध से रिलेटेड एक पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आपका 16वां प्रश्न है कि नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है? नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है? कोरोनरी और पल्मोनरी, रेडियल और वेनियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रेडियल हो जाएगा। रेडियल इज राइट आंसर। नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है? तो नाड़ी दर का पता रेडियल से चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशीन से रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? डायलाइसिस, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन और संघनन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डायलाइसिस हो जाएगा। ठीक है ना। डायलिसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र में उत्सर्जी होने वाली प्रोटीन है, मानव मूत्र में उत्सर्जी होने वाली कौन सी प्रोटीन है? कीरेटिन, हिपेरिन, क्रिएटिनिन और फाइब्रिनोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्रिएटिनिन हो जाएगा। क्रिएटिनिन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? तो किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? पक्षी, मनुष्य और यहाँ पर दिया है केचुआ और सांप। मनुष्य यहाँ पर रहना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। ठीक है ना। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? तो केचुआ इज राइट आंसर। कई बार पूछा जाता है। पहले तो ऐसे पूछा जाता था कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। ये पहले का आर्मी का प्रश्न है। अभी प्रेजेंट टाइम में जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जैसे जीके जीएस का ऐसा प्रश्न देखने को मिल रहा है,
तो आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये पूछा है कि नहीं पूछा जाएगा। मेरे भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई 30 गो ऐसा प्रश्न पढ़ा दे कि बस यही 30 पूछे, इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछे। ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा रहता तो सभी लोग नहीं पेपर निकाल देते, सभी लोग नहीं भर्ती हो जाते। मेरे भाई आप लोग को बस एक प्रश्न के लिए 100 प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। यही तो संघर्ष है, यही तो मेहनत है। इसीलिए तो काफ़ी सारे लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो उन लोग का वैल्यू नहीं रहता है। और जो लोग यही 100 को मतलब अपने पढ़ लेते हैं, जैसे मेहनत कर लेते हैं, तो उन लोग का वैल्यू बढ़ जाता है। तो मेरे भाई आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई मतलब 30 में से ऐसा पढ़े कि 30 आ जाए, ऐसा तो आप लोग दिमाग में नहीं लाना। बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करना है। बस आप लोग को सही डायरेक्शन मिलना चाहिए कि भाई मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोग प्रश्न जैसे पूरा पढ़ा करो करेंट अफेयर्स का। और बाकी आपका मेरे एप्लीकेशन में वैसे तो जितना जीके जीएस दिया गया है उससे बाहर तो जीके जीएस का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं सारा प्रश्न दे ही दिया हूँ, ठीक है ना। बस बाहर से पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स का। तो अभी मैं अपने एप्लीकेशन में 100 को करेंट अफेयर्स का जैसे PDF डाला हूँ। जो लोग 99 रुपया परचेज किया है तो फिर उन लोगों को वो पूरा का पूरा मिला होगा, ठीक है ना। तो मतलब उसको आप लोग तैयार करते रहो, तैयार करोगे तो आप लोग का पेपर 100% निकलेगा। ये ना सोचना कि यही पूछा जाएगा क्या। तो बस आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। किस सजीव का श्वसन अंग त्वचा है, तो केचुए का है। और देखो यार अभी काफ़ी सारे लोगों को मेरे एप्लीकेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो भाई फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और जो मेरे चैनल का नाम है ना नीलेश डिफेंस करियर, प्ले स्टोर पर नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। साइन अप करके ID पासवर्ड बना लो। अभी मेरा एप्लीकेशन कल अपडेट हुआ, तो अभी नया नया फीचर्स देखने को मिला है, लेकिन उसमें अभी और भी वो फ्री कंटेंट वाला दो ऑप्शन था, तो उसको एक हटवा रहा हूँ। बाकी जो PDF ये अभी आप लोग का जो PDF हो रहा है ना, जो क्लास हो रहा है, इसका PDF अब रेगुलर आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, वो मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान नहीं होना। अभी मैं देख रहा हूँ, आज उन लोगों से बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन वालों से, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड आप लोग कर लेना जितने लोग नहीं किए हो। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीनियल, थाइमस, एड्रिनल और अग्नाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर एड्रिनल हो जाएगा, एड्रिनल इज राइट आंसर। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल को जीवन रक्षक ग्रंथि कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। अगली बार पूछा गया था मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है, ठीक है ना। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा धातु एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अदिश राशि हो जाएगा। दाब किस प्रकार की राशि है, तो दाब अदिश राशि है। दाब किस प्रकार की राशि है, तो दाब अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य ताप है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मतलब पूछा ही जाता है, चाहे कुछ भी हो, पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप मतलब कितना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अगर जैसे पूछेगा फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका सही है। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन हो जाएगा। अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो फिर सेल्सियस में अगर पूछेगा तो 36.9 सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा आप लोगों का सही है, बस उसका पूछने का तरीका बदल जाता है। कभी फ़ारेनहाइट में पूछ देता है, कभी केल्विन में पूछ देता है, कभी सेल्सियस में पूछ देता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरा सही है, ठीक है ना। ये क्या है, ये मानव शरीर का सामान्य ताप है। इतना मतलब मानव शरीर का जैसे ताप रहता ही है, इससे ज़्यादा होता है तो बुखार उखार हो जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का ताप मापने के लिए
उपयोग में लाया जाता है? सूर्य का ताप मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? थर्मामीटर, पाइरोमीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी और गैसीय तापमापी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? इसका राइट आंसर पाइरोमीटर हो जाएगा। पाइरोमीटर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आंख की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका स्क्लेरा हो जाएगा। आंख की जो सबसे बाहरी परत होती है ना, उसको स्क्लेरा कहते हैं। आंख की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको स्क्लेरा कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो आवृत्ति इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है, ठीक है ना। जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन, ग्लोब्यूलिन और हीमोग्लोबिन, हिस्टोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका राइट आंसर हिस्टोन हो जाएगा, ठीक है ना। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का जो खूनवा होता है वो लाल होता है। और हमारे शरीर में कितना गुणसूत्र होता है? तो 46 गुणसूत्र होता है। जोड़ा पूछ देता है तो 23 जोड़ा सही रहता है। और पूछ देता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितना गुणसूत्र होता है? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? तो कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि इज राइट आंसर। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। टोटल आपके 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा, जो भी स्कोर होगा बता देना, ठीक है ना। उससे हम भी आप लोग का आईडी देखते रहते हैं कि भाई कितना लोगों का, मतलब कितना लोग चैनल से पढ़ रहे हैं, कितना लोगों का सिलेक्शन होगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे बैल का संबंध गाड़ी से है, उसी तरह घोड़ा का संबंध किससे है? तो जिस तरह से बैल का संबंध गाड़ी से है उसी तरह से घोड़ा का संबंध तांगा से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिशा से रिलेटेड है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो सबसे पहले देख लेते हैं। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब रमेश है उत्तर सबसे ऊपर होता है, दक्षिण सबसे नीचे होता है, पूरब इधर आपका होता है, पश्चिम इधर आपका होता है। तो क्या बोल रहा है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये जो रमेश है ना, ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ऊपर की ओर चला, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि चला फिर वह दाहिने घूमा। तो दाहिने आपका इधर हो जाएगा, दाहिने घूमा, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि दाहिने घूमा 1 किलोमीटर चला, दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला। तो फिर दाहिने घुमा दे रहे हैं और 2 किलोमीटर चला है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो उसका चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण की तरफ है। तो इसका राइट आंसर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण इज राइट आंसर। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसको देख लेते हैं। लिखा गया कि हॉस्पिटल को इतना लिखा जाए तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा? तो ऐसे प्रश्नों को किस तरह से करना है? देखो ये जो हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर हॉस्पिटल जो लिखा गया है तो इसका कोड है, ठीक है ना। इसका कोड के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि अगर आप लोग बैठाओगे तो यह आपका 8 नंबर पर आता है, 8 तो यहाँ पर है, वो आपका 15 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 6 लिखा गया है। फिर यह आपका और 19 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 5 लिखा गया है। तो उससे बढ़िया कोड के हिसाब से देखते हैं। यच का कोड आपका 8 है, ओ का कोड आपका 6 है, यस का कोड आपका 5 है
और यस का कोड आपका 5 है और पी का कोड आपका 9 है। तो ऐसे कोड के हिसाब से देख लेते हैं। पी का कोड आपका कितना है, तो पी का कोड आपका यहाँ पर पी 4 नंबर पर है, तो यहाँ पर 4 नंबर पर 7 है ना, पी का कोड आपका 7 है। उसके बाद से ओ का कोड कितना है, तो ओ यहाँ 2 नंबर पर है, तो ओ यहाँ 2 नंबर पर ये 6 है, ठीक है ना। उसके बाद से यस का कोड कितना है, तो यस 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर पर यहाँ 5 है, यस का कोड 5 है। उसके बाद से टी का कोड कितना है, तो टी यहाँ पर आ रहा है ना, लास्ट के 2 अक्षर को छोड़कर, लास्ट के 2 अक्षर को छोड़कर टी आपका 4 नंबर पर है, टी का कोड आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ए का कोड कितना है, तो ए का कोड आपका 1 है, ठीक है ना, ए का कोड आपका क्या है, 1 है। उसके बाद से आपका यल का कोड कितना है, यल का कोड आपका 8 है, तो यल का कोड आपका 8 है। तो 7 6 5 4 1 8 है, 7 6 5 4 1 8, 7 6 5 4 1 8, ये आपका सही हो गया, ठीक है ना। ये आपका दूसरा वाला सही हो गया। तो कोड के हिसाब से ऐसे आप लोग को करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 4 9 16 25 36 और 49 है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 1 और 3 के बीच आप लोग का कितना फर्क दिखाई दे रहा है। एक देखो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 5 से करोगे तो 25 हो जाएगा, 6 का करोगे तो 36 हो जाएगा, 7 का करोगे तो 49 हो जाएगा, 8 का करोगे तो 64 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 64 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो रीजनिंग में जैसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया है क्रम में बताइए, तो क्रम में बताइए नीचे दिया है, देख लेते हैं। ये पता है क्या करना होता है, जैसे फसल दिया है, जड़ दिया है, तना दिया है, बीज दिया है और फूल दिया है, तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है ना, वो देखना है। तो सबसे पहले बीज होता है, ठीक है ना, और बीज का कोड कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से आपका जड़ तैयार होता है, जड़ का कोड आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद से आपका तना होता है, ठीक है ना, तो तना का कोड आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से फूल होता है, तो फूल का कोड 5 पर है, तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद से आपका फसल तैयार हो जाता है, तो फसल का कोड 1 है, तो 1 लिख देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से करना है, और इसका राइट आंसर आपका ये रहा, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो, तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ यार, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो और वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहाँ से भी आप लोग जीके जीएस का तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।